इंदौर कपल मामले में सामने आए नए मोड़ ने इसको अलग हवा दी है। अब ये मामला राजा हत्याकांड, पत्नी सोनम का प्लान और प्रेमी राज को लेकर सुर्खियों में है। पुलिस ने जब से सोनम समेत इस हत्याकांड से जुड़े लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है, तब से अब तक कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं। इस बीच सोनम राज का एक और प्लान पुलिस के सामने आया है। पुलिस ने इससे पर्दा उठाया है। जानकारी के मुताबिक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर दूसरी हत्या की योजना बना रही थी। पुलिस जांच में पता चला है कि राजा की हत्या के बाद दोनों किसी अनजान महिला की जान लेने वाले थे। उनका मकसद था उस महिला को मारकर उसकी पहचान मिटा देना, जिससे पुलिस को लगे कि वह शव सोनम का है। यानी दोनों पुलिस को गुमराह करने की तैयारी में थे। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था और सोनम इसमें उसका साथ दे रही थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से फरार हुई थी और टैक्सी, बस और ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोनम और राज ने राजा की हत्या की योजना शादी के तुरंत बाद बना ली थी। इस प्लान में राज के 3 दोस्त शामिल रहे थे जो उसकी मदद कर रहे थे। हालांकि यह हत्या पैसे के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश रही थी। वहीं इस हत्याकांड के बाद भागने के मामले पर भी पुलिस ने खुलासा किया है। सोनम से पूछताछ से पहले ही दिन उसके कथित प्रेमी राज और 3 अन्य ने भी यह खुलासा किया है कि सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से भागी थी और टैक्सी, बस और ट्रेन जैसे विभिन्न परिवहन साधनों का उपयोग करके मध्य प्रदेश से इंदौर पहुंची थी। पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने कहा है कि तीनों युवक दोस्त थे और उनमें से एक राज का चचेरा भाई है। यह हत्या की सुपारी देने का कोई मामला नहीं है। हाँ, योजना हत्या की थी और उन्होंने अपने दोस्त राज की मदद करने के लिए ऐसा किया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि राज ने उन्हें खर्च के लिए 50,000 रुपए दिए थे। मामले में अब पुलिस के पास आरोपियों के 48 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी शर्ट, रेनकोट, हत्या के उपयोग में लाया गया धारदार हथियार है, जिसे चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। पुलिस आरोपियों के पास से राजा के शरीर से लूटे गए सोने के जेवर, शिलांग से भागने के लिए सोनम द्वारा पहना गया बुर्खा, सिम कार्ड सहित कई अन्य सामान जब्त करेगी। बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और वे 20 मई को हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे। दोनों 23 मई को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा स्थित नोंगरियात गांव में एक होमस्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद लापता हो गए थे। इस बीच राजा का शव 2 जून को मेघालय के वाइसडोंग जलप्रपात के पास एक घाटी में मिला था। वहीं सोनम की तलाश जारी रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोनम ने 9 जून की सुबह लगभग 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया, क्योंकि पुलिस ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा को और राजा की हत्या के लिए भाड़े पर लाए गए कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। मेघालय के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एल नोगरंग ने बुधवार को बताया था कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम ने सोहरा स्थित एक होमस्टे में अपना सूटकेस छोड़ दिया था। उसमें मिला मंगलसूत्र और एक अंगूठी इस हनीमून मर्डर केस को सुलझाने में अहम सुराग साबित हुई। उन्होंने कहा कि विवाहित महिला द्वारा इन आभूषणों को छोड़ने के कारण हमें इस मामले में उस पर संदिग्ध रूप से नजर रखने के लिए एक सुराग मिला। दूसरी तरफ राजा का शव मिलने के बाद जासूसों ने इन्हें अपराध स्थल से जोड़ा और हत्या के बाद उनकी गतिविधियों व गवाहों के बयानों की भी जांच की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।